हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई रावत हिस्ट्री। दोस्तों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मैं रंजीत रावत आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, हम एक मोटिवेशनल थॉट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, जिसमें है रफ्तार कम होगी तो चलेगा, बस रास्ता सही होना चाहिए। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि आप धीरे चल रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सही रास्ते पर चलें। आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पर हम मार्च के करंट अफेयर क्वेश्चनों को देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, टोक्यो में 2021 में होने वाले ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी। जो टोक्यो में ओलंपिक खेल होंगे की शुरुआत कब से होगी? तो उनकी शुरुआत टोक्यो में जो खेले वाले गेम्स हैं की शुरुआत 24 अगस्त से होगी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राजस्थान दिवस जो है 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को भारत से अलग हुआ था और एक स्वतंत्र राज्य बना, जिससे 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते, सरकार ने पूर्णबंदी लॉकडाउन की अवधि के बाद अर्थव्यवस्था को शीघ्र पटरी पर लाने और लोगों की मुश्किलें कम करने के उपाय सुझाव के लिए 11 समूह बनाए थे। इनमें चिकित्सा आपातकाल और प्रबंधन योजना पर अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष हैं। तो इसमें आपका अमिताभ कांत, डॉक्टर वी पॉल, रवीश कुमार और अतुल चक्रवर्ती। तो इसमें आपका आंसर है डॉक्टर बी पाल, जो हैं इसके अध्यक्ष थे चिकित्सा आपातकाल के। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा की बचत कर धरती पर को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष किस दिन अर्थ आवर मनाया जाता है? तो यह आप लोगों का ऊर्जा की बचत करने के लिए हर मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, जिससे हम अर्थ आवर को बचाए रखें और ऊर्जा की खपत को नियंत्रित कर सकें। नवीनी चिकारा जिसे विश्व एथलेटिक परिसंघ ने प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के आरोप में 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, किस खेल से संबंधित हैं? जो नवीन चिंकारा हैं, इन्हें 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। यह किस खेल से संबंधित हैं? तो 60 फुट से संबंधित हैं यह। आगे बढ़ते हैं, कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी आपात या संकट की स्थिति में जन भागीदारी को शामिल करने के लिए हाल ही में बनाया गया ट्रस्ट है। तो यह हाल ही में बनाया गया ट्रस्ट जो है, यह ट्रस्ट पीएम कोर्सेस है, जो हाल ही में कोविड-19 महामारी की संकट से निपटने के लिए बनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, भारत की कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित MACS 4088 निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो यह गेहूं की किस्म है, जो अच्छी और बेहद पैदावार वाली किस्म है, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो यह विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, RBI मौद्रिक नीति समिति MPC द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय का अनुसार निम्न में से कौन सा सही सुमेल नहीं है? तो इसमें से कौन सा सही सुमेल नहीं? रेपो दर 5.50, प्रत्यावर्तनी रेपो दर 4%, बैंक दर 4.50,
तो इसमें केवल एक सही नहीं है, बाकी दोनों आपके सही। रेपो रेट दर 5.50 नहीं है, यह आपकी बढ़ी है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी में न्यूनतम नियामक पूंजी उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने हाल ही में इन बैंकों को 1340 करोड़ रुपए की मदद दिए जाने को मंजूरी दी। वर्तमान में न्यूनतम CRAR है, तो यह CRAR 9% तक है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने मनरेगा दिहाड़ी श्रमिकों की मजदूरी कर दी है। पहले मनरेगा में मजदूरों की दिहाड़ी 182 हुआ करती थी, अब 20 रुपये बढ़ा करके 202 रुपये कर दी गई है। फीफा में कोविड-19 महामारी के खिलाफ चलने जा रहे जागरूकता अभियान में किस भारतीय फुटबॉलर को शामिल किया गया है? तो यह सुनील छेत्री को शामिल किया गया है, जो कोविड-19 महामारी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है इसमें। आगे बढ़ते हैं। 23वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष किया जाएगा? तो यह 2021 में किया जाएगा। वैसे वह 2020 में होने वाले थे, कोविड-19 के कारण उनको 2021 में पोस्टपोन कर दिया गया है। हाल ही में संपन्न हुए नेगेटिव फ्यूरी सैन्य अभ्यास में शामिल तो कौन कौन से देश शामिल हैं नेटो फेरी में पहला और दूसरा यानी कि अमेरिका और यूएई सभी संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं और सऊदी अरब शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की नई स्वास्थ्य नीति में किस वर्ष तक तपेदिक ट्यूबरकुलोसिस के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को पूरी तरह से भारत को मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को हम विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं। भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है, तो भारत में शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को महात्मा गांधी की डेथ हुई, जिसके दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को निम्न में से कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है, तो विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित पूर्व कोच प्रदीप कुमार बनर्जी, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, किस खेल से संबंधित थे? प्रदीप कुमार जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वह फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी थे, बहुत अच्छे कोच और दूसरों को सिखाया भी करते थे। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की रैंक 3 ऑप्शन वो दिए हैं पॉइंट, जिनसे आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। पहला है, भारत इस रिपोर्ट में 144वें स्थान पर रहा है। फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड क्रमशः शीर्ष स्थान पर रहे। विश्व के शीर्ष 10 खुशहाल देशों में से 9 यूरोप के हैं, तो इसमें तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। भारत की रैंकिंग 144 है। फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड और आइसलैंड क्रमशः शीर्ष स्थान पर हैं। विश्व के 10 खुशहाल देशों में 9 यूरोप के देश हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता? अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस हर वर्ष 20 मार्च को ही मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हाल ही में अपने
पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा किसे दिया है? तो उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल को दिया। प्रधानमंत्री अपने राज्य का इस्तीफा, अब एक क्वेश्चन ऐसे आपका बन सकता कि मुख्यमंत्री अगर अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसी को देगा? तो राज्यपाल को देता है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने विभिन्न हितधारकों के राय और सुझाव के आधार पर एक विशेष रेलगाड़ी शुरू करने का निर्णय लिया है। इस रेलगाड़ी का नाम क्या है? इस रेलगाड़ी का नाम स्वावलंबन एक्सप्रेस है। सरकार ने लाइट मशीन गन नेगेव GML LMG की खरीद के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह इजराइल के साथ समझौता किया है, जो लाइट मशीन गन खरीदने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तेजस लड़ाकू विमान, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए खरीद की मंजूरी दी गई है, डिजाइन किया गया है, यह DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में आयुध निर्माणी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। हाल ही में संपन्न हुए इंडिया सुपर लीग फुटबॉलर 2020 के खिताब विजेता हैं, तो यह एटलेटिको डी कोलकाता के विजेता रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत की अगली जनगणना संपन्न होगी। भारत की अगली जनगणना 2021 में संपन्न करवाई जाएगी। आगे बढ़ते हैं। शेख मुजीबुर रहमान निम्न में से किस देश में संबंधित जिनका 100वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है? यह बांग्लादेश से संबंधित हैं। यह बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री हैं। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? भारत में 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। हाल ही में खेले गए ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में के महिला एकल के विजेता हैं, तो महिला एकल के विजेता हैं ताइवान की ताई जू इंग। आगे बढ़ते हैं। भारत टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने ITTF चैलेंजर प्लस ओमान ओपन ट्रॉफी 2020 जीता है, तो यहाँ है अचेत शरत कमल, जिन्होंने ITTF चैलेंजर ओमान ओपन ट्रॉफी जीती है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो यह हर वर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक बिल गेट्स ने हाल ही में किस पद से इस्तीफा दे दिया है? तो वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है, जो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न हुए रणजी ट्रॉफी 2019-20 प्रतियोगिता के संदर्भ में, मतलब ये 3 क्वेश्चन ऑप्शन दिए हैं जिनसे आपको करेक्ट आंसर निकालना है। तो इसका पहला और तीसरा, सौराष्ट्र ने यह खिताब पहली बार जीता है और इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच ड्रा रहा। इस प्रतियोगिता का जो फाइनल मैच था वो ड्रा रह गया। भारतीय डाक विभाग इंडियन पोस्ट ने निम्न में से किस जगह से देश में पहली बार फ्री डिजिटल लॉकर सर्विस की शुरुआत की है? तो वह कोलकाता में फ्री डिजिटल लॉकर सर्विस की शुरुआत की गई है। BBC वर्ल्ड हेल्थ मैगजीन द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ ऑल टाइम चुना गया है, तो किसे चुना गया है? तो भारत के महाराजा रणजीत सिंह को चुना गया है। विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस हर माह के हर वर्ष मार्च जगह माह के दूसरे बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। आई लीग
2014-15 का खिताब विजेता है? तो यह मोहन बागान है। आगे बढ़ते हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर, जिन्होंने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस आईपीएल टीम के से जुड़े हैं? तो यह किंग 11 पंजाब से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में जल्द ही अपने संन्यास की घोषणा कर दी है। बीबीसी द्वारा इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो यह पीवी सिंधु को सम्मानित किया गया है, स्पोर्ट वुमेन के नाम ऑफ द ईयर से सम्मानित हैं। भारतीय खिलाड़ी जिनका चयन आईसीसी की महिला टी20 विश्व कप टीम 2020 के लिए किया गया है, वह हैं पूनम यादव, शेफाली वर्मा का चयन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत को हिंद महासागर आयोग के पर्यवेक्षक के रूप में हाल ही में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा देश इस आयोग का सदस्य नहीं है? तो इस देश का सदस्य चाइना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग में 10वें मुख्य सूचना आयुक्त आईसीआईसी के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह बिमल जुल्का को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भी जल्द ही इन्हें नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को देश भर में जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 7 मार्च को देश भर में औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव जेवियर पेरेज डी क्यूलियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश से संबंधित थे? तो यह पेरू से संबंधित थे, जो भारत उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हुआ करते थे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह हैं एन.के. विश्वनाथन, जिन्होंने अपने डिप्टी गवर्नर से इस्तीफा दे दिया है। शक्तिकांत दास भारत के गवर्नर आरबीआई के गवर्नर हैं। देश के नए वित्तीय सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो अजय भूषण पांडे को भारत के वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई के राष्ट्रीय चयन समिति के मुख्य चयनकर्ता के रूप में चुने गए हैं, तो वह सुनील जोशी को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस बैंक के निदेशक मंडल को भंग करते हुए प्रशासन नियुक्त कर दिया है? तो वह यस बैंक को भंग करने के लिए प्रशासन नियुक्त कर दिया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निधि कोष पीएफ जमा राशि ब्याज दर क्या है? तो इसकी जमा राशि ब्याज दर 8.5% है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने की मंजूरी हाल ही में दी। किस तिथि को बैंक अस्तित्व में आएंगे? यह 1 अप्रैल 2020 में अस्तित्व में आएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष देश भर में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व श्रवण दिवस, तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है और विश्व श्रवण दिवस, शून्य दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राइडर एक्स, जिनका हाल ही में अनावरण किया गया है, यह क्या है? एक विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस है, जो हाल ही में इसरो के द्वारा बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित जोगेंद्र सिंह सैनी, जिनका हाल ही में निधन, किस खेल से संबंधित है? तो यह एथलीट हैं, जो
जिनका हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वाति रडार के नियत भारत के किस देश के साथ समझौता किया? तो यह आर्मेनिया के साथ समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संपन्न हुए एक संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष में भारत के साथ शामिल था। भारत के साथ ब्रिटेन शामिल हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। मलेशिया ने नए प्रधानमंत्री नियुक्त हैं। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री मोहिजुद्दीन यासीन मोहिजुद्दीन यासीन हैं। प्रत्येक वर्ष फरवरी माह किस दिन विश्व दुर्लभ रोग दिवस मनाया जाता है? तो यह फरवरी का जो अंतिम माह दिन होता है उस दिन मनाया जाता है। दोस्तों, लोगों को वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर वाईफाई राउत स्टडी पर जाना होगा, जहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।